नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे इस महाविद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल में। चलिए देरी किस बात की, जैसा कि हमने आपको ये बातें बता दिए थे कि अगले ही दिन आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, इस चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे तो आ गए, देरी किस बात की। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जीवों में जनन, हमें क्या पढ़ना है? जीवों में जनन। देखिए, जीवों में जनन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जान लेना बहुत जरूरी है। उन बातों को हम जानते हैं। थोड़ा सा हमें पढ़ना है जीवन काल। क्या पढ़ना है? जीवन काल। अब बताओ बुआ, जीवन काल किसे कहते हैं? कोई भी जीव है, कोई भी उसका जीवन काल होता है। जीवन काल का मतलब जीने का समय, कितना दिन तक कोई भी जीव जी सकता है, तो कितना दिन तक जिएगा। तो बोलेंगे देखिए सर, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि देखिए जीवन काल उसे कहते हैं कि जन्म से लेकर, कब से लेकर? जन्म से प्राकृतिक मृत्यु। अच्छा, एकर मतलब की हुआ सर? जन्म से लेकर, एकर मतलब तो बुझते हैं, हाँ, जहिया से हम लोग जन्म लिए, लेकिन ये कहता प्राकृतिक मृत्यु मतलब नहीं समझे। अरे समझो ना, हम समझा देते हैं, देरी किस बात। देखो, जैसे मान लो हम जन्म लिए, जितना दिन तक हम जिएंगे आराम से, हमरा कोई ने मारे, ने काटे, कोई ने गरिया, ऐसे आराम से जी लिया, और बुढ़ौती में आए, बुढ़ा के सठिया के मर गए, तो ये करे कहेंगे जीवन काल। ऐसा हुआ हम जन्म लिए, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होवे, मतलब अपने आप नहीं मरे, भगवान जो मेरा उम्र देकर भेजा उस उम्र से नहीं मरे, अब बीच में आके हमरा कोई गोली मार दे, तो प्राकृतिक मृत्यु हुआ। प्राकृतिक मृत्यु भगवान द्वारा होता है, कोई बीच में टपका दिया तो उम्र, उसे हम जीवन काल नहीं कहेंगे। कोई बताओ बच्चा, अरे हम बोले कि कोई भी आदमी था भाई, जन्म लिया था, मान लो 2005 में, मेरा जन्म तिथि 2005 है, हम लोग 2005 में मान लो जन्म लिया, और 2-4 साल बाद कोई गोली मार दी, 2 साल, तो जीवन काल नहीं, जीवन काल 2 साल नहीं था। जीवन काल कहते हैं जन्म से लेकर कौन मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, ईश्वर के द्वारा मरना चाहिए। किसी के द्वारा हत्या कर दिया, कोई फांसी लगा लिया, तो लोग प्राकृतिक मृत्यु हुआ नहीं, प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ। तो सर हम समझ गए जीवन काल। बताओ जीवन काल जन्म से लेकर कब तक? प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ जीव की पढ़ेंगे जी, कुछ जीव एवं उसके जीवन काल, अच्छा चलो ध्यान दो। ऐसे तो प्रकृति में, ऐसे अगर मान लो तो हमारे प्रकृति में बहुत प्रकार की जीव जंतुएं पाया जाता है। उन सभी जीव जंतु बहुत लाखों प्रकार की है, तो सभी का जीवन काल जानना तो संभव नहीं है। लेकिन हमें जो क्लास 12th के अनुसार, सिलेबस के अनुसार जो परीक्षाओं में आने की संभावना रहता है, जितना हमें चाहिए उतना हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसा कि अगर बात कर दिया जाए पहले नंबर पर, अगर बताओ, अगर हम बोल दे तुमको, देखो हम बोल दे पीपल का पेड़, पीपल वृक्ष। अच्छा, पीपल का जो वृक्ष होता है बउआ, इसका जीवन काल कितना है बताओ? हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसका पीपल वृक्ष का जीवन काल 200 से लेकर 400 ईयर्स होता है कि नहीं? मतलब 200 से लेकर 400 वर्ष तक पीपल का पौधा जीवित रह सकता है, अगर बीचे में जाके कोई काट देवे नहीं तो। अब बताओ, तो अगर हम बोले पीपल वृक्ष, अच्छा बरगद ले लें, बरगद, अच्छा बताओ बरगद का जीवन काल, बरगद, अच्छा एक बात बताओ, सही लिखे हैं गलत? पीपल का 2000 से 4000 वर्ष होता है। एगो जीरो प्रॉब्लम हुआ, माफ कीजिएगा, हम भी इंसान है थोड़ा, ठीक है। अब बरगद का होता है 200 से 400 वर्ष, 200 से 400 वर्ष जीवन काल होता है किसका? बरगद का। अच्छा, इसके आगे अगर हम जाएं तो बहुत सारा है, तो इतना हमको लगता है बोर्ड में, चलो ठीक है छोटा छोटा लिखते हैं, नंबर नहीं देते, नंबर देंगे तो फिर गड़बड़ होगा। अब बताओ आगे हम किसका बता दें? अगर बात किया जाए कि चलो हम लोग ले कछुआ, क्या ले लें?
कछुआ एक जीव है। इस कछुआ का जीवन काल 150 से लेकर 200 वर्ष होता है। 150 से लेकर 200 वर्ष। अच्छा देखो बुआ, अच्छा एक बात हम करें, कौआ क्या है? कौआ, इसका जीवन काल होता है 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष होता है। अगर यहीं पर हम बात करें हाथी का, किसका? हाथी का बात करें तो इसका उम्र 65 से 70, 65 से 70 इतना वर्ष होता है उसका जीवन का। किसका? हाथी का। अगर बात करें हम मगरमच्छ का, किसका? मगरमच्छ। मगरमच्छ का जीवन काल 45 से 60 ही है, मतलब 45 से 60 वर्ष होता है। इसी प्रकार से घोड़ा जो इसका भी जीवन काल 45 से 60 वर्ष होता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा जीव जंतु है, सभी के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ जो पढ़ना वो हम बता ही देंगे, ध्यान दीजिए। थोड़ा लग रहा होगा कि सर बस बटर लिखते जा रहे हैं, क्या करें, समझाने जैसा कॉन्सेप्ट जैसा बायोलॉजी में उतना कुछ नहीं होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जैसा। तो बातों को थोड़ा ध्यान में रखना और याद करने की कोशिश करना, हो जाएगा। अब देखो घोड़ा हो गया। इसी प्रकार से अगर हम ले लें तोता का, कितना? तोता का जीवन काल बाप रे 140 वर्ष, 140 वर्ष होता है तोता का जीवन काल। कभी सोचा है कोई? अब बताओ। अच्छा गाय का बात करो तो गाय का जीवन काल 25 से 30 वर्ष, 25 से 30 वर्ष होता है। वहीं अगर बात करें खरगोश का, किसका? खरगोश का जीवन काल कितना होता है? खरगोश का जीवन काल 11 से 13 वर्ष, 11 से 13 वर्ष होता है। किसका? खरगोश का जीवन काल। अगर खरगोश को, और कोई भी जीव रहे, उसे किसी के द्वारा मारा नहीं जाए, आराम से जीने दिया जाए, तो कितना वर्ष लगभग जी सकता है? 11 से 13 वर्ष। इसी प्रकार से अगर हम बात करें चूहा, किसका बात करें? चूहा का एज है 4 से 5 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। अच्छा अगर बात करें इसके आगे हम किसका? तितली, किसका बात करें? तितली देख ली बुआ, तितली के होता है उम्र कितना? 7 दिन। कितना होता है? 7 दिन होता है। किसका? तितली का। अच्छा इतना कुछ पढ़ने के बाद एक बात मन में जरूर दौड़ रहा होगा। अच्छा एक बात चलो और एक लिखाते, गुलाब के फूल जाने, गुलाब एक होगा कितना? 7 से 10, 7 से इतना वर्ष होता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा। अच्छा मच्छर का कितना होता है? 6 महीने। मच्छर का कितना होता है? 6 महीना होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु है, तो इतना का ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा कुछ हम मानते हैं कितना ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, इतना बहुत है। लेकिन जो बातें पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में, उन बातों को हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि यह पूछ लिया जाता है कि बताओ हमको कि उस जीव का नाम बताओ जो सबसे कम वर्ष तक जीता है। सबसे कम उम्र किसका है इस ब्रह्मांड में? अगर बात करें पूरा पृथ्वी पर कौन ऐसा जीव है जिसका जीवन काल सबसे कम होता है? तो पहला सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र क्या हो भाई बउआ? 2 पहला मेफ्लाई, क्या है? मेफ्लाई, क्या नाम है? मेफ्लाई सिकाडा, मेफ्लाई और सिकाडा, ये 2 क्या है? जीव है। ऐसा जीव है ना बउआ जेकर जीवन काल मात्र 1 दिन, मात्र 1 दिन जीवन काल होता। किसका? मेफ्लाई और सिकाडा, 2 ऐसा। अच्छा ये भी मन में लग रहा होगा सर, इहो बताइए दीजिए कि कौन ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा दिन तक जीता है? नहीं, तो उस जीव का नाम है लारिया टाइटेंटा, लारिया टाइटेंटा, लारिया टाइटेंटा, टाइटेंटा, लारिया टाइटेंटा एक ऐसा जीव है जो 11,700 ईयर्स, इतना वर्ष तक जीता है। सोच कर ताजुब लगता है, नहीं लगता है? कितना दिन तक? 11,700 वर्ष, इतना वर्ष तक जीता है। तो एक बात यहाँ पर हम नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि देखिए, हम यह देखें कि बाप रे बाप, हाथी उतना बड़ा, फिर भी बताओ जीवन काल कितना दिन? बताओ बताओ। 65 से 70 वर्ष, 65 से 70 वर्ष। लेकिन बताओ तोता बहुत छोटा जीव, जीवन काल 140 वर्ष। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी जीव का जीवन काल, किसी भी जीव का जीवन उसके
आकार पर, उसके आकार पर, बनावट पर, संरचना पर निर्भर ऐसा नहीं करता है कि कोई भी जीव बहुत बड़ा है तो बहुत दिन तक जिएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो एक बात हम कह सकते हैं, किसी भी जीव का, किसी भी क्या जीवन काल कौची पर, शारीरिक, सारी संरचना, शरीर की बनावट इस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटे का भी उम्र बड़ा है और बड़े का उम्र भी छोटा है। कम है उम्र। चलो तो ठीक है, इस प्रकार से तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए, हाँ इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वह कौन सा जीव है जिसका उम्र सबसे कम होता है, तो दो, पहला मेफ्लाई, दूसरा सिकाडा। दो ऐसे जीव है जो मात्र 1 दिन की आयु जी पाता है, और सबसे ज्यादा उम्र मतलब 11,700 वर्ष तक जीने वाला अगर कोई जीव है तो लारिया टाइटेंटा, हाँ लारिया टाइटेंटा एक ऐसा जीव जो है 11,700 वर्ष तक जी सकता है। अब इससे आगे अगर हम पढ़ेंगे बउआ, तो इसके आगे हम चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे हमें भी पढ़ना है, ठीक है मिटा लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, बस। चलिए हम लोग जैसे पढ़ रहे थे जीवों में जनन, की पढ़ रहे थे जीवों में जनन, जीवों में जनन। देखो बउआ यहाँ पर आता जनन एक शब्द बोलेंगे, देखिए जनन क्या है, कोई भी जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए, कोई भी जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए, हम यह भी कर सकते हैं अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, जनन। तो जनन, कोई भी पूछे जनन किससे कहते हैं, तो देखिए कोई भी जीव अपने जैसे समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, जनन। अगर बात किया जाए जनन तो 2 प्रकार का होता है, पहला अलैंगिक जनन, पहला क्या होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। अब ध्यान देना है, अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल, और अलैंगिक जनन के मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ध्यान दो, हमें समझना है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को सबसे पहले समझते हैं। अलैंगिक जनन बोलेंगे, देखिए जनन की वह विधि, जनन की जिसमें कोई भी जीव, जिसमें बिना निषेचन की क्रिया द्वारा, बिना निषेचन की क्रिया द्वारा अपने जैसे कुछ नए जीवों को उत्पन्न करता है, नए जीवों को, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एक बार और ध्यान से, अलैंगिक जनन क्या है बोलेंगे, देखिए कोई भी जीव हो, मतलब संसार का पृथ्वी पर कोई भी जीव हो, अगर बिना निषेचन की क्रिया द्वारा अगर नए जीवों का उत्पत्ति कर रहा है, नए जीवों को अपने समान नए जीवों का उत्पन्न कर रहा है, तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अच्छा, अगर बात किया जाए अलैंगिक जनन, तो बउआ अलैंगिक जनन जो होता है एक कोशिकीय जीवों में, कौन जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय मतलब जो एक कोशिकाओं का बना होता है, मतलब जो बहुत सूक्ष्म होता है, जो बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म जैसे हम ईस्ट, हाइड्रा, पैरामीशिया, युगलिना, बहुत वगैरह बहुत सारा होता है, अमीबा, पैरामीशिया, युगलिना, ईस्ट, हाइड्रा, है ना, ये सब में क्या होता है बउआ, अलैंगिक जनन। तो ध्यान से सुनिए ताकि समझना, अलैंगिक जनन, हाँ जनन की वह विधि जिसमें कोई भी जीव बिना निषेचन की क्रिया द्वारा अपने समान नए जीवों का उत्पत्ति करता है, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में होता है।
ये मतलब सूक्ष्म जीवों में, एक कोशिकीय जीव मतलब जो एक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, मतलब बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे छोटे जीवों में क्या होता है, अलैंगिक जनन। जैसे अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो अमीबा में। किसमें होता है, अमीबा, पैरामीशिया, अमीबा, पैरामीशिया और युगलिना, ईस्ट और हाइड्रा। इस एक प्रकार के जीवों में क्या होता है, अलैंगिक जनन। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तो बोलेंगे, देखिए लैंगिक जनन हम इसको बोल सकते हैं, देखिए कोई भी जीव, जनन की वह विधि, जनन की जिसमें कोई भी जीव अपने जीवों को उत्पन्न करने के लिए मतलब निषेचन का सहायता लेता। किसका, निषेचन। ध्यान देना, बोलेंगे सर अलैंगिक जनन तो समझ गए, बिना निषेचन के। अलैंगिक जनन निषेचन के मतलब हम कह सकते हैं जनन की वह विधि, जनन की वह विधि, जिसमें कोई भी जीव, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने के, मतलब अपने समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए निषेचन की क्रिया करता है, तो इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन। अच्छा चलो निषेचन समझते थोड़ा सा। देखो हमारे माता जो होता है, हमारी मादा जनन तंत्र है ना, तो मादा में पाया जाता अंडाणु। क्या पाया जाता है, माता के गर्भाशय में क्या पाया जाता है, अंडाणु। और अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और क्या, शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। अब मानो हम जैसे सभी जीवों का जन्म इसी प्रकार से हुआ, हम भी जन्म लिए, कोई भी जीव जन्म ले रहा है, तो माता पिता के कारण हम लोग जन्म लेते हैं। इसलिए तुम लोग जानता होगा अनुवांशिकी, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है, हम लोग जानते हैं माता पिता का लक्षण। बाल बच्चों में अगर हम किसी का पुत्र है, हम तो एक बार हम पूरा दिन जा रहे थे उन्हें, एक बार आलोपुर में, दो बार कहते ओ तो बुधान जी का लड़का है, कहते हाँ जी यही। काहे पहचान गया, कारण है क्योंकि देखिए हम जन्म लिए हैं तो हमारे जन्मदाता दो है, माता और पिता। माता और पिता के हम संतान हैं, तो उसमें माता का भी लक्षण रहेगा कुछ, पिता का भी गुण रहेगा। तो यही कहता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या हुआ, तो विभिन्नता, कौची विभिन्नता पाया जाता है। दोनों मंत्र लिखाएंगे। एक बात ध्यान देना, हमरा संतोष नहीं हो रहा कि समझाएं, 2 मिनट ध्यान दो। देखिए पहले अलैंगिक जनन, सर जनन ही तो है, हाँ अलैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन, दोनों तो जनन है, हाँ तो जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई भी जीव बिना निषेचन की क्रिया द्वारा, बिना निषेचन की क्रिया द्वारा अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम, इस प्रकार की जो जनन होता है इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन का उदाहरण है अमीबा में, पैरामीशिया में, युगलिना में, ईस्ट में, हाइड्रा में। अच्छा अलैंगिक जनन कैसे होता, अलैंगिक जनन में बुआ विभिन्नता नहीं होता है, विभिन्नता नहीं होता। विभिन्नता नहीं का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर एक प्रकार का, ध्यान दो, जीव है, इसी का नाम अमीबा, इसका नाम क्या है, अमीबा। बुआ देखो एक नाम होता है, हम जानते हैं विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, ये इसका जो है ना धीरे धीरे अमीबा है ना, तो इस प्रकार से होगा, और इसका बीच में ये केंद्रक है बउआ, ये केंद्रक बड़ा हो जाता है, और बड़ा होते होते एक ऐसा समय आता है कि इसका केंद्रक जो है ना इस प्रकार से हो जाता है, और एक इससे आगे चलता है तो ये दोनों केंद्रक अलग अलग होकर 2 छोटे छोटे अमीबा का निर्माण कर लेता है, जो लगभग सेम होता है, नाक है, कान है, एकदम समझ लो कि एके जैसा लगेगा, 2 कॉपी जैसा ना होता है। और उसमें अरे तो अलैंगिक जनन में, कौन जनन में, अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाया जाएगा, मतलब जैसन है ने और उसने एकदम बनेगा, 2 कॉपी कुछ अलग। लेकिन हमरा देखो हम कौन जनन से उत्पन्न हुए हैं, लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन
हमको जन्म होने के लिए निषेचन की क्रिया हुआ है, तो हम यही बोल सकते हैं लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें नए जीव उत्पन्न करने के लिए निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन की क्रिया द्वारा नए संतान की उत्पत्ति, नए जीवों की उत्पत्ति किया जाता है, उसे हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में विभिन्नता पाया जाता है। माने कि मम्मी पापा कुछ गुण मिलेगा लेकिन हम टू कॉपी नहीं होंगे। बताओ क्या हम जन्म लिए हम अपने पूरा एकदम बप्पे जिसन है? नहीं है। और अपने पप्पे जिसन है? नहीं है। कुछ विभिन्नता है कि नहीं? माता का गुण है, पिता का गुण, दोनों का गुण है, लेकिन कुछ फिर भी अलग है कि नहीं? अब बताओ, तो विभिन्नता पाया जाता है किस में? लैंगिक। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा जैसन है एकदम उसने बनाए, जैसन है उसने, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो चलो एक बात हम समझ लिए कि अलैंगिक जनन क्या होता है। क्या होता है अलैंगिक जनन? जनन की वह विधि जिसमें कोई भी जीव बिना निषेचन की क्रिया द्वारा अपने, बिना निषेचन की क्रिया के अपने सामान्य जीवों का उत्पत्ति करता है, तो इसे ही अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें कोई भी दो जीव, कोई भी आपस में निषेचन की क्रिया द्वारा, आपस में निषेचन की नए जीवों की उत्पत्ति करता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम मतलब इस प्रकार की क्रिया, तो इस प्रकार की जनन को, इस प्रकार की लैंगिक जनन। बात आया निषेचन, तो सर अंडाणु और शुक्राणु दोनों के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। हमारी माता का गर्भाशय में होता है अंडाणु, जिसमें जब शुक्राणु मिलता है तो दोनों में निषेचन की क्रिया होता है, जिससे धीरे धीरे नए संतान की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। माता के गर्भाशय में इसका पालन पोषण, बहुत सारा पोषक मिलना, पोषण जो है मिलना शुरू हो जाता है माता गर्भाशय में। धीरे धीरे समय आने पर बच्चा धीरे एक ऐसा समय आता है कि बच्चा हमारा तो आराम से पढ़ाना ही हो लगता है। चलो, तो अनुवांशिकी हो गया ना। अब देखो बुआ, इस सब जो है ना बुआ हम पढ़ रहे हैं जनन, इसमें नए जीव का उत्पत्ति होगा, तो यही है अनुवांशिकी। यही क्या है? अनुवांशिकी की कोई भी जीव जन्म लेगा नहीं और हम माता पिता के लक्षण जरूर पायल जाए। एक वो वैज्ञानिक जकर नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता। अनुवांशिकी का ये जो है ना बउआ, दो चीज के खोज किया। जैसे शुक्राणु, ये एक नाम है WBC, इसका नाम क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसी का नाम है। तो बउआ देखो, ये जो शुक्राणु है ना, इसमें पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। इसी केंद्रक अनुवांशिकी का पिता जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, ये बोला कि देखिए जो है ना केंद्रक में दो चीज पाया जाता है। WBC में केंद्रक होता है, ऐसे केंद्रक में दो चीज पाया जाता है जो कि अभी तुरंत हम DNA, पहला DNA और दूसरा RNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA कभी कभी देखो कि होता है ना, बहुत गड़बड़ समस्या हो जाता है। काहिर ग्रेगर जॉन मेंडल आया, खाली हंसना उसना नहीं, ठीक है? अरे ग्रेगर जॉन मेंडल आके ने बड़ी दिया समस्या उत्पन्न कर। कहो कैसे? बता। पहले की होता था कि दो गो है माई बाप, बाल बच्चा कैसनो हो जाए कोई दिक्कत ना होता था। अगर अभी है ये बता दिया कि ग्रेगर जॉन मेंडल की ना ये DNA है, DNA चेक कराओ, ये तोर बेटा है कि? कई बार ऐसा हुआ, साला लड़ाई करा धरा दिया जी। मानो कि जन्म लिया, कोई भी पति पत्नी शादी ब्याह बाल बच्चा हुआ, ऐसा बाल बच्चा जन्म हुआ जकरा में बाप के कोई गुने नहीं है। अगर बाप के कोई गुने नहीं है तो अगला बाप कह रहा है कि हमारे तो गुने कोई नहीं, तो बताओ फलाना बेटा है, हो कर नहीं यार तो नहीं एकदम है ये नहीं है। जहाँ 10 गो 5 गो बोल दिया तो कहेगा बाप रे समस्या गड़बड़। क्या कर कारण? ग्रेगर जॉन मेंडल के तो बता दिया DNA चेक कराओ, तो संतान है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो जाता है। अब बताओ, ये बोला कि कुछ न कुछ गुण मिलेगा और कोई गुना नहीं मिले, तब बेचारा का शक होबे करता, कहेगा हम जा रहे हैं दूसरा शादी करने, ठीक है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल किसका खोज किया? DNA का। अच्छा, एक हानि खाली नहीं है, लाभ भी। लाभ किया है कि मान लो कभी कदार कोई बच्चा हेरा गया मेला,
आ दू गो औरत लड़ रही खाओ झोटम झोटी हमर बेटबा हो ओकर ना हमर हो ओकर ना हमर। अब बताओ ऐसा समस्या जब आ जाता है तो एक काम किया जाता है डीएनए टेस्ट। क्या कराया जाता है? डीएनए टेस्ट कराएगा, माता पिता जिसका रहेगा उसका डीएनए मिलेगा, कहेगा हमारा संतान है, तो वहाँ पर अच्छा है। तो चलिए बाकी बात मिलते हैं अगले क्लास में। और देखिए अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के प्रकार को हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए तो बता ही देते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, और इसका अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। तो अगले एपिसोड में अब देखिए अलैंगिक जनन कौन सी है बुआ? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है ना बुआ, अलैंगिक जनन बहुत प्रकार के होता है। पहला जो मेरा विखंडन, पहला क्या है? पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, क्या है? मुकुलन, तीसरा क्या है? जेम्युलेशन, 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 तीसरा है जेम्युलेशन, चौथा हो जाता है बीजाणु जनन, नहीं बीजाणु जनन। उसके बाद की होता है पुनर्जनन, 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 ठीक है। बाप रे, ठीक है गड़बड़ हो गया। पुनर्जनन कौची है? मतलब इसी को बोलते हैं पुनर्जनन, पुनर्जनन। और की होता है कायिक जनन, कायिक जनन। और कौची होता है खंडन, और कौची होता है खंडन, खंडन। अब ध्यान दीजिए अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होता है। पहला विखंडन, पहला क्या है? दूसरा मुकुलन, तीसरा जेम्युलेशन, चौथा बीजाणु जनन, पांचवा पुनर्जनन, और बताओ कायिक जनन और विखंडन। ये सब अलैंगिक जनन के क्या है? प्रकार। तो चलिए अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि विखंडन क्या है, मुकुलन क्या है, जेम्युलेशन क्या है, बीजाणु जनन क्या है, पुनर्जनन क्या है, कायिक जनन क्या है और खंडन क्या है। इन सभी का अध्ययन हम अगले ही क्लास में करेंगे। बाकी बात मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, बाय। आगे तो बंद कर